युद्ध की बात करेंगे। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेहद नाराज हैं और अपनी परमाणु टीम को उन्होंने चौकन्ना भी कर दिया है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया कि अगर पुतिन उसमें फंसे तो उन्हें 10 गुना लगान देना पड़ सकता है। यूक्रेन में पल पल हर हमले के साथ मोर्चे तबाह हो रहे हैं, नए फ्रंट तैयार हो रहे हैं। बहुत धमाके हुए, कोने कोने पर बारूदी सुरंगें फटी। टैंक जलने लगे, बहुत हमले हुए, ऐसे अटैक कि सिर छुपाने की जगह नहीं बची। रूस की बहुत सी फौज अपना बंकर छोड़कर भागी है ताकि किसी तरह ज़ेलेंस्की के गुस्से से बच सके। यूक्रेन में खेरसॉन वाले मोर्चे पर पुतिन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 10 गुना लगान देना पड़ेगा। सवाल है कि क्या ये लगान देना पुतिन को मंजूर होगा? यूक्रेन में युद्ध के बीच अब रोज हजारों बम धमाके हो रहे हैं, जब पुतिन रोज मिसाइल से हमला कर रहे हैं। जब रूस की फौज अपनी पोजीशन संभाले हुए है, तब पुतिन से लगान वसूलने की बात क्यों हो रही है? तो इसका जवाब यूक्रेन के युद्ध में छुपा है। ज़ेलेंस्की की शर्त जानने से पहले देखिए कि G20 को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने कैसे पुतिन और रूस को बेइज्जत किया। ज़ेलेंस्की ने G20 को G19 बताया, यानी ज़ेलेंस्की ने इस ग्रुप से रूस को बाहर कर दिया और बता दिया कि इस अंतर्राष्ट्रीय गुट में रूस के लिए कोई जगह नहीं है। Це у своєму зверненні до учасників саміту G19 в Індонезії. Це об'єднання дуже вагомих держав, і сьогодні ще напередодні саміту вже прозвучали вагомі заяви. Зокрема, важливо, що Сполучені Штати і Китай разом відзначили неприпустимість будь-яких погроз застосування ядерної зброї. 9 महीनों से जारी युद्ध के लिए पुतिन से लगान वसूला जाए, ये ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी डिमांड है। ज़ेलेंस्की अब खेरसॉन जीतने के बाद पुतिन को कोई डिस्काउंट भी नहीं देना चाहते और उनसे 10 गुना लगान वसूलना चाहते हैं। जाहिर है कि ज़ेलेंस्की बहुत गुस्सा है। खेरसॉन पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि वो बैकफुट पर नहीं है और उनकी लगान वाली डिमांड युद्ध से हुए नुकसान पर जुर्माना वसूलने जैसा है। यूक्रेन युद्ध में अब रूस से निपटने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपना एजेंडा फाइनल कर दिया है। ज़ेलेंस्की खेरसॉन वाला हौसला बुलंद रखना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने उस जगह पहुंचकर बता दी है जहां से रूस की फौज ज्यादा दूर नहीं है। Всіх, що таке Україна, що таке присутність нашого прапору. Коли є український прапор, є цивілізованість, є свобода, є соціальне забезпечення, є інфраструктура, є безпека, є кому дбати про людей, є все те, що зникає, що руйнують, коли приходять окупанти. Ось що значить російський прапор. Повне спустошення. Немає ні електрики, ні зв'язку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі. ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने बहुत सख्त शर्तें रख दी हैं। ज़ेलेंस्की अपनी हर वो जमीन वापस चाहते हैं जिस पर पुतिन का कब्जा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि युद्ध अपराध के लिए रूस की सेना पर मुकदमा चलना चाहिए। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन को युद्ध में जितना नुकसान हुआ है, पुतिन उसका मुआवजा चुकाए।
ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити і ухвалити дві дуже важливі резолюції. Перша з них сьогодні підтримана щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дозволить відшкодувати усі збитки, завдані російською війною, причому за рахунок російських же активів. Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне, це тепер частина міжнародно-правової. सबसे खास बात यह है कि जेलेंस्की की डिमांड पर संयुक्त राष्ट्र ने मोहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें कहा गया है कि रूस को यूक्रेन पर हमला करके तबाह करने पर भुगतान करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए 193 सदस्यों में से 94 वोट पुतिन से लगान वसूलने के पक्ष में है, जबकि 14 वोट इसके खिलाफ पड़े और 73 सदस्य वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं रहे। Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации. तो यूक्रेन में एक बार फिर से तबाही का मंजर सामने आ रहा है। तो जहां एक तरफ यूक्रेन रूस के खिलाफ कूटनीतिक चाल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में भी रूस की सेना पर हमले तेज करते जा रहा है। पुतिन ने 23 फरवरी की रात से जब से युद्ध शुरू किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके या कहें कि रूस के खिलाफ 5 प्रस्ताव रखे गए हैं। अब देखिए पुतिन के सामने ऐसी डिमांड रखने वाले जेलेंस्की की हिम्मत कैसे बढ़ी है। ये यूक्रेन का Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर है जो रूस की पोजीशन पर हमला कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर को दुनिया फ्लाइंग टैंक के नाम से जानती है। ये बहुत नीचे उड़ते हुए हमला करता है। दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन की परवाह किए बगैर ये उसकी मान में घुसकर रॉकेट दागता है। ये हेलीकॉप्टर 2400 किलोमीटर के बम और मिसाइल या रॉकेट लेकर उड़ सकता है। यह हेलीकॉप्टर 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ सकता है। इसमें 23 मिलीमीटर की गन लगी हुई है जो बख्तरबंद गाड़ियों को भेज सकती है। ये सोवियत संघ के दौरान का बना हुआ हेलीकॉप्टर है और रूस के पास भी ऐसी कई मशीन हैं जो यूक्रेन को कई मोर्चे पर परेशान कर रही हैं। हालांकि वो यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइलों का निशाना भी बने हैं। रूस के पास 60 के करीब Mi-35 हेलीकॉप्टर हैं जो यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह झोंक दिए गए हैं। रूस के पास Mi-35 का दूसरा वर्जन Mi-24 भी है और पुतिन के पास ऐसे 120 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिका से नए एयर डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद यूक्रेन के हेलीकॉप्टर इस वक्त बहुत से नए ऑपरेशन लगातार अंजाम दे रहे हैं। एक हाईवे के ऊपर फिल्माया गया ये वीडियो देखिए। यूक्रेन के Mi-17 हेलीकॉप्टर कितनी नीची उड़ान भरकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। इस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर को एयर डिफेंस गन से और मिसाइल से भी मार गिराना आसान नहीं होता। कम ऊंचाई होने की वजह से ये रेडार पर भी नजर नहीं आते, लेकिन ऐसी उड़ान बहुत खतरनाक मानी जाती है क्योंकि एक चूक हुई तो बचने का मौका नहीं मिलता। боротьбі проти зла, але вже визначало увесь подальший хід подій. Саме це ми відчуваємо зараз. Зараз, коли Херсон вільний. Щоб звільнити всю нашу землю від рашистів, нам доведеться воювати ще деякий час. Воювати, але якщо перемога все одно буде за нами, і ми в цьому впевнені, то хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру? तो जेलेंस्की पुतिन को हर मोर्चे पर घेरने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना रूसी सेना की हर गतिविधि पे नजर बनाए हुए है। कई इलाकों में यूक्रेन की फौज ने बारूदी सुरंग भी बिछानी शुरू कर दी।
देखा जाए तो जेलेंस्की ने पुतिन की राह में बड़े कांटे बिछाने शुरू कर दिए हैं। जेलेंस्की की कोशिश है कि पुतिन को हर मोर्चे पर अपमानित किया जाए। उनके नुकीले कांटे पुतिन का हर मिशन जरूर मुश्किल कर दें। यही वजह है कि जेलेंस्की की फौज अब पुतिन की सेना की हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखे हुए है। पुतिन की फौज को रोकने के लिए अब जेलेंस्की ने साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपनाना शुरू कर दिया है। पुतिन की फौज जहां जहां आगे बढ़ रही है, जेलेंस्की ने वहां बारूदी सुरंग बिछाने शुरू कर दी है। ऐसे बारूदी सुरंग और ड्रोन हमलों में पुतिन को क्या नुकसान हो रहा है, वो अब धमाके वाले वीडियो देखिए। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, पांचवा धमाका, छठा धमाका, सातवां धमाका, आठवां धमाका, नवा धमाका और 10वां धमाका। देखिए कैसे रूस का एक टैंक हमले के बाद जलने लगा। एक टैंक जब इस तरफ हटता है तो उसमें सवार फौजियों के जिंदा बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इसलिए नुकसान तो पुतिन को भी बहुत ज्यादा उठाना पड़ा है। अभी जेलेंस्की बहुत जोश में है क्योंकि यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय उन्हें रोज ऐसे आंकड़े दे रहा है जिस पर पूरी दुनिया भी यकीन नहीं कर पा रही। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक रूस के 81,000 से ज्यादा सैनिक मारे हैं। ये युद्ध का 9वां महीना है, यानी हर महीने पुतिन के 8 से 9,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट पर लड़ाई चल रही है वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जंगलों के बीच लड़ाई चल रही है। खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं और मौत से कम कुछ नहीं चाहिए। इसी एजेंडे पर जेलेंस्की और पुतिन दोनों की फौज काम कर रही है। इस जंग में पुतिन हर हाल में जीत पक्की रखना चाहते हैं और किसी भी सूरत में हार का मुंह नहीं देखना पड़े। इसलिए रूस के सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन रूस पर प्रेशर है। रोज बड़े पैमाने पर मिसाइल और बाकी हथियार खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 2,800 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 5,600 से ज्यादा है। पुतिन की 1,800 से ज्यादा तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। जेलेंस्की रूस की तरफ से दागी गई करीब 400 क्रूज मिसाइल भी गिरा चुके हैं। ये सब आंकड़े जेलेंस्की के हैं, लेकिन इसमें 50% बात भी अगर सच है तो ये पुतिन की फौज के लिए बड़े शौक की तरह है। ये खेरसोन की जमीन है और यहाँ पिछले 1 महीने में इतने गोले बरसाए गए हैं कि हर तरफ मिट्टी में बारूद की महक है। यूक्रेन और रूस के बीच यहाँ ऐसा खतरनाक युद्ध हुआ है कि दोनों तरफ लाशों का गिनना बंद कर दिया गया है। पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जेलेंस्की ने खेरसोन में गेम पलट दिया। आप जेलेंस्की के कुछ और आंकड़े देखिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए गए हैं। करीब 4,500 मिलिट्री व्हीकल को धमाके से उड़ा दिया गया। 16 नेवल शिप तबाह कर दिए गए। यूक्रेन रूस के 278 फाइटर जेट भी गिरा चुका है। रूस के 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं, जबकि 1,500 से ज्यादा ड्रोन पुतिन भी गंवा चुके हैं। Тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області
спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів. По вулицях пересуваються патрулі. ज़ेलेंस्की की फौज ने खेरसौन से एक और वीडियो भेजा है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में रूस की सेना के हेलमेट पड़े हुए हैं। ये नाइपर नदी का किनारा है और यहाँ रूस की फौज का सामान बिखरा हुआ है। रूस की फौज के हेलमेट बताते हैं कि यहाँ सैकड़ों रूसी फौजी किसी तरह जान बचाकर नदी की दूसरी तरफ भागे हैं। यहाँ रूसी सैनिकों की जैकेट भी पड़ी हुई है और उनके कई हथियार भी देखे जा सकते हैं। खेरसौन नाइपर नदी के दोनों तरफ बटा हुआ है और नदी के दोनों तरफ कंट्रोल रखना पुतिन के लिए बड़ी चुनौती रही है। यूक्रेन ने इस इलाके में अक्टूबर की शुरुआत से ही बहुत तेज हमले करने शुरू कर दिए थे। ज़ेलेंस्की की फौज ने नाइपर नदी पर बने पुल पर कई सटीक हमले किए। इसमें यूक्रेन ने हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया और हालात ऐसे बन गए कि रूस के लिए अपना मोर्चा बचाना मुश्किल हो गया। रूस की सप्लाई लाइन कटने लगी और इसी वजह से पश्चिमी खेरसौन में रूस की पोजीशन कमजोर पड़ गई। Одне з найважливіших міст півдня нашої країни і єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити після 24 лютого. І ось Херсон вже вільний. Що це означає? Ця визвольна операція наших сил оборони є для України аналогією багатьох битв минулого, які були переломними моментами у війнах. इसमें कोई शक नहीं कि रूस के सामने यूक्रेन की फौज ने बहुत कम दिखाया। भले ही नेटो की मदद से सही, लेकिन पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है, यानी नंबर्स। किसी भी युद्ध में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। डॉनबास हार चुके ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त बाकी शहर, खासकर कीव और खार्किव को बचाए रखने का बहुत बड़ा जिम्मा है। साथ में खेरसौन पर वापस कब्जे वाला हौसला भी बुलंद है। फिलहाल पुतिन की कोशिश है कि किसी भी तरह डॉनबास में नई फौज को तैनात करके वो आगे के मिशन के लिए अपनी बेहतरीन फौज से दबाव कुछ कम करे। पोलैंड पर हुए हमले को लेकर नई बात सामने इस वक्त आ चुकी है। अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो मिसाइल पोलैंड में गिरी वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई थी। रूस के अटैक पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ये मिसाइल पोलैंड में जा गिरी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड के शहर में मिसाइल से अटैक हुआ है। इस हमले में 2 लोगों की मौत की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। किसी भी नेटो देश पर रूस के पहले हमले का दावा किया जा रहा है। इस हमले के बाद नेटो देश हरकत में आ गए हैं और इस हमले के बाद जो बाइडेन ने G7 देशों की आपात बैठक बुलाई है। बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत भी की। बाइडेन ने पोलैंड में मिसाइल अटैक की जांच में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दूसरी तरफ रूस ने किसी भी हमले से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। परमाणु हमले का काउंटडाउन शुरू हुआ। नाटो और रूस में होगी सीधी जंग। नाटो देशों में बजा युद्ध का सायरन। टारगेट यूक्रेन था या नाटो को बड़ी चेतावनी थी, क्योंकि मिसाइल ने सीधे पोलैंड को टारगेट किया। मिसाइल अटैक से पोलैंड के एक गांव में बड़ा सा धमाका हुआ। जहां धमाका हुआ वो यूक्रेन बॉर्डर से बेहद करीब था। ये धमाका पोलैंड के शहर बुर्बियेशोव में हुआ। ये धमाका तब हुआ जब रूस ने यूक्रेन के शहर लवीव पर कई मिसाइलें दागी।
पोलैंड में हुए इस मिसाइल अटैक में 2 लोगों की मौत की बात सामने आई। इस अटैक के बाद पोलैंड में कोहराम मच गया। पोलैंड में सेना को अलर्ट कर दिया गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली और पोलैंड की सीमा में अमेरिका के फाइटर जेट्स गश्त लगाने लगे। Na terenie powiatu chrubieszowskiego do eksplozji, która doprowadziła do śmierci 2 obywateli Polski. Na miejscu w tej chwili przebywają nasze służby, które wyjaśniają sytuację, która miała miejsce w tym miejscu. Będą tę sprawę wyjaśniały również całą noc oraz przez czas, który będzie niezbędny do tego, aby tę sprawę wyjaśnić. पोलैंड पर हुए हमलों को रूस का हमला बताया जा रहा है। हमले के बाद मिसाइल के टुकड़े भी मिले हैं। इस हमले की पुष्टि पोलैंड के विदेश मंत्री ने भी की है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे नाटो देशों को सीधी चुनौती बताई है। Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами немає. रूस के सीरियल अटैक की चर्चा इस बार इसलिए हो रही है क्योंकि रूस का मिसाइल उस पोलैंड पे गिरा है जो अब तक कदम से कदम मिलाकर यूक्रेन के साथ चल रहा है। ये वही पोलैंड है जिसके रास्ते नेटो देशों के हथियार यूक्रेन तक पहुंचते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर रूस दुनिया के निशाने पर आ गया है क्योंकि रूस का मिसाइल पोलैंड में जा गिरा है और 2 लोगों की मौत भी हो गई है। रूस अब साजिश रच रहा है। उसके आरोप बेबुनियाद है कि यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें पोलैंड में गिरी। किसी को भी रूस के प्रोपेगेंडा पर यकीन नहीं करना चाहिए। पोलैंड पर हमले के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पोलैंड के राष्ट्रपति से बात की और नाटो से संपर्क करने की बात भी कही। उधर इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने G7 देशों की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में पोलैंड पर रूस के हुए हमलों के दावों पर चर्चा होगी। बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर भी बात की और मिसाइल हमलों की जांच में सहयोग का भरोसा दिया। फिलहाल पोलैंड पर रूस के हमलों के दावों से नाटो देशों में कोहराम मचा हुआ है। पूरे यूरोप में इन हमलों पर चर्चा हो रही है। अमेरिका ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, यानी युद्ध के मोर्चे पर यह बेहद नाजुक पल है। इसका मतलब यह भी है कि युद्ध का दायरा न सिर्फ बढ़ने वाला है बल्कि भयानक तबाही का अलार्म बज गया है। तो पोलैंड पर उस वक्त हमला हुआ जब रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के शहर लवीव को अपना निशाना बनाया। पोलैंड नेटो का देश है। अब आपको ये इस वक्त हम बताने जा रहे हैं कि कब, कहां और कैसे हमला हुआ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम आपको ग्राफिकली अब समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिसाइल और पोलैंड के शहर ग्राफिकली हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि खुर्बियाशोफ जो इलाका है, यहाँ पर जो है ये बड़ा अटैक किया गया है। देखिए, और लबीब में ये बड़ा अटैक हुआ है। ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर ये बड़ा अटैक किया गया है। 90 मिसाइलें दागी गई है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। साथ ही देखिए, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस की मिसाइल खुर्बियाशोफ के एक गांव में जाके गिरी और इस हमले में पोलैंड के 2 लोगों की मौत हो गई। खुर्बियाशोफ ये जगह है पोलैंड की जहां पर एक मिसाइल जाकर गिरी, जहां पर जानकारी है कि देखिए 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। दरअसल ये मैप के जरिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे रूस टारगेट कर रहा था। 1-2 नहीं, 90 मिसाइलें दागी गई और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? खुर्बियाशोफ की दूरी है कितनी? 530 किलोमीटर। और ये 530 किलोमीटर जाकर एक ऐसी मिसाइल गिरती है जिससे 2 लोगों की जान चली जाती है। तो पूरे फसाद की जड़ यही एरिया है। और इस बीच अब ये कहना है रूस का कि नहीं, हमने पोलैंड पे हमला नहीं किया है, क्योंकि रूस को मालूम है कि अगर नेटो देश पे हमला होता है तो इसका असर भयावह होगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अब उस दौर की शुरुआत हो चुकी है जिस दौर के बारे में अब तक महज कयास लग रहा है। खबर है कि G20 देशों की बैठक के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन और उसके सहयोगी देश पोलैंड पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस दौरान पुतिन की सेना ने एक ही दिन के भीतर 90 मिसाइलों से हमला कर दिया। रूसी सेना के सीरियल अटैक के बाद भयानक युद्ध की आहट एक बार फिर सुनाई देने लगी। महायुद्ध में कयामत का दिन।
यूक्रेन से लेकर पोलैंड तक हाहाकार। पुतिन की सेना का सबसे बड़ा वार। एक ही दिन में 90 मिसाइलों से प्रहार। रूस की सेना का टारगेट नेटो। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन की सेना का सबसे बड़ा हमला। G20 की बैठक के बीच नेटो देशों को पुतिन की सीधी चुनौती। वॉर जोन से आई ये तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। एक ही दिन में पुतिन की सेना ने करीब 100 मिसाइल हमले कर यह जता दिया है कि यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों को लेकर पुतिन की मंशा क्या है। पुतिन का यह हमला इसलिए और ज्यादा डराने वाला है क्योंकि इस बार पुतिन की 90 मिसाइलों से निकले बारूद ने नेटो देशों के उस पोलैंड को भी टारगेट किया है जो लगातार इस युद्ध में यूक्रेन का साथ देता आया है। Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети.